मुश्किल होता है ग्लोब पे लोकेशंस को ढूंढना, इसलिए हम अक्सर कुछ लाइन और पॉइंट्स की रेफरेंस लेते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। क्या होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। क्या होते हैं ग्लोब में, इसका क्या रोल होता है और क्या यूजेस होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं बात करना चाहूंगा लैटिट्यूड्स के बारे में। तो अगर लैटिट्यूड्स की मैं बात करूं तो बेसिकली ये हमारे ग्लोब पे कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टली हमारे ऊपर लाई करती है, यानी हमारे ग्लोब के ऊपर। तो अगर मैं शुरुआत करूं लैटिट्यूड से, तो लैटिट्यूड्स बेसिकली जो होते हैं हमारे मेजर किए जाते हैं डिग्री में। सेंटर पॉइंट जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो हमारे ग्लोब को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है, यानी कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो इक्वेटर होता है वो हमारा 0 डिग्री पे लाई करता है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा एक प्रोटेक्टर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारा जो प्रोटेक्टर होता है हम स्कूल में यूज करते थे डिग्रीज को मेजर करने के लिए, यानी कि हमारे एंगल्स को मेजर करने के लिए। तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो पूरा हमारी 90 डिग्री में लाई करता है। सिमिलरली हमारा जो साउदर्न हेमिस्फेयर होता है वो भी 90 डिग्री में लाई करता है। और इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे उसमें लैटिट्यूड्स आते हैं जो 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरीके से होते हैं। उसके बाद अब मैं आगे बात करूं अगर, तो जैसे कि मैं बात करूंगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे इंडिया का अगर हम नक्शा देखें तो हमारा जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहां से हमारा लैटिट्यूड लाई करता है 37 डिग्री पे। और हमारे जो इंडिया का साउथ ईस्ट पार्ट है वो साउथ एक्सट्रीम साउथ पार्ट है वो हमारा लाई करता है 8 डिग्री पे। तो ये लैटिट्यूड्स का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हम इसको लोकेशन से नाप सकते हैं। बीच में से भी काफ़ी सारे लैटिट्यूड्स हमारे निकल के जाते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे आपको पता है, वो हमारे एकदम मिडल से हमारे इंडिया के से होके पास होके गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों 23.5 डिग्री पे लाई करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल रेस्पेक्टिवली। इनका काम यही होता है कि इसके बीच का एरिया जो होता है वहां पे एक्सट्रीम लेवल की हमारी सन रेज डायरेक्ट हमारी अर्थ पे गिरती है, जिसकी वजह से हमारा सबसे ज्यादा हॉट और वेट एरिया होता है जिसको हम टॉरेट जोन कहते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइंस होती हैं वो हमारी 66.5 डिग्री पे होती है, जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये भी हमारे लैटिट्यूड में आता है। और सबसे ऊपर होता है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे हमारी सन रेज जो है डायरेक्टली नहीं पड़ती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा वो ठंडा एरिया होता है। जैसे हम बात करें एंटार्क्टिका की, तो ये तो होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स के बारे में कि हमारा लैटिट्यूड क्या होता है, सारी पैरेलल लाइंस होती हैं और किस तरीके से वो हमारे ग्लोब पे आ रखी है। अब मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? देखिए, लोकेशन के लिए सिर्फ लैटिट्यूड जरूरी नहीं है, उसके लिए कुछ और भी चाहिए होगा, तो वो आता है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड भी सेम हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन वो हमारी हॉरिजॉन्टल ना होके हमारी वर्टिकल साइड में होती है। यानी कि हमारा ग्लोब जो है, जैसे हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी जो हमारे लैटिट्यूड से कवर हो रखी हैं, उसी तरीके से हमारी, लाइक अगर मैं ये मेरा फेस को आप देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं जो इस तरीके से हमारे ऊपर लाई करते हैं। और अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो लॉन्गिट्यूड्स हमारे वर्टिकली इस तरीके से हमारे पूरे ग्लोब को कवर्ड करते हैं। ये हमारे होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जैसे लैटिट्यूड में हमारा इक्वेटर सेंटर पॉइंट होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड का भी एक सेंटर पॉइंट होता है जो हमारे ग्लोब को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन का रोल ये होता है कि उसको हमारे टाइम जोन से पूरा कनेक्ट किया जाता है। यानी कि लॉन्गिट्यूड्स का हमारा एक जो यूज है वो ये भी है कि वो पूरा का पूरा हमारा टाइम सिस्टम है। लॉन्गिट्यूड से ही हम अपने टाइम को डिफाइन करते हैं। पूरे वर्ल्ड का जो टाइम हमारा क्लॉक टाइम बना हुआ है वो लॉन्गिट्यूड से ही हमारा पता चलता है। और लॉन्गिट्यूड्स में हमारे जो होते हैं प्राइम मेरिडियन होते हैं पूरे 180 डिग्री तक। यानी कि अगर मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से प्राइम मेरिडियन शुरू होते हुए फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा एक 360 का चक्कर लगा के 180 डिग्री हमारा कवर करता है। तो ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूड। अब बात करेंगे लोकेशन के बारे में कि किस तरीके से हम ग्लोब पे लोकेशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो जब ये दोनों लाइन किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी, कोई भी दो लाइनें, यानी कि कोई भी एक लैटिट्यूड और कोई भी एक लॉन्गिट्यूड जब आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे हमारी लोकेशन डिटेक्ट करती है।
तो अक्सर आप लोगों ने जीपीआरएस में भी देखा होगा, तो जो हमारा जीपीएस ट्रैकर होता है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, यानी कि हमारी जो इमेजिनरी लाइन होती है ये फाइंड करती है हमारे ग्लोब में किसी भी कोई भी लोकेशन को ढूंढने में हमारी मदद करती है। तो दोस्तों ये था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सजेशन देते रहिए मेरे काम के रिगार्डिंग, या कोई भी नई वीडियो या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आप सजेशन देते रहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।